मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपकी वो कंपनी के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से चल रही चीज़ें कि वो 3% तक रिड्यूस कर दिया सेल टैक्स, तो उस हवाले से जब हुकूमत के वज़रा इस किस्म की बातें शुरू कर दें तो आपको समझ लेना चाहिए कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। या फिर मिफ्ताह इस्माइल की स्लिप ऑफ द टंग जब मीडिया के अंदर ज़ेर बहस हो कि मिफ्ताह साहब इतने ज़हनी दबाव में हैं कि वो अल्फाज के चुनाव में भी वो एहतियात नहीं बरत रहे जो उनको बरतनी चाहिए, तो आप समझ लें कि हुकूमत वाक़अतन बैकफुट पे है। लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि हुकूमत के हकीकी मसाइल क्या हैं तो आज जो मुनसिफ़ीन की तरफ से ऑब्ज़रवेशंस आई हैं उनको देख लें। इन मुनसिफ़ीन की ऑब्ज़रवेशंस के पेश नज़र आपको जो मंज़र नज़र आता है इस हुकूमत के बारे में, शहबाज हुकूमत के बारे में, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने बदतरीन मुआशी बहरान में से गुज़र रहा है। एक आज जुमले में आपको ये थोड़ी सी हसरत और यास भी नज़र आती है कि देखें वो मेजॉरिटी पार्टी थी PTI जिसने हुकूमत छोड़ दी और देखें मुल्क के क्या हालात हुए हैं। फिर आपको एक मॉडल भी नज़र आता है एहतसाब का जिसके अंदर आपको माजी की तरफ रुख करते हुए ये जुमले नज़र आते हैं कि देखें हम किसी इदारे को तजावज़ नहीं करने देंगे अपने हदूद से, और ये जो एहतसाब के अमल को मुख्तलिफ़ कवानीन के ज़रिए इधर उधर घुमाया जा रहा है ये भी हम नहीं होने देंगे। तो पता चलता है कि अगरचे वो रिटायर हो गए हैं नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद साहब, लेकिन उनकी जो रूह है वो हर तरफ आपको घूमती घामती नज़र आती है। उसी रूह की जो हिदायत है उसके तहत निज़ाम को चलाने की काविश की जा रही है। अब जस्टिस जावेद का किरदार क्या था, उन्होंने क्या किया, नैब किस तरीके से काम करता था, नैब का कानून क्या है, उसको किस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो कभी कभार कोर्ट्स नैब की ताकत के अरूज के वक्त ऑब्जर्वेशंस दिया करती थी उन्हीं को आप सुन लें, और कुछ नहीं तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से एक हालिया केस के बारे में सुन लें जिसका ताल्लुक लैंड एक्विजिशन से था। और जब उन्होंने उन लोगों से बात की जिनकी लैंड्स एक्वायर कर ली गई थी तो उन्होंने बताया कि उनमें से बहुत सारे तो मर खप गए हैं। एक बंदा जो है जिसने इतने अरसे के बाद दरख्वास्त दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और गरीब आदमी था, 10 महीने वो नैब की कस्टडी के अंदर रहा है। उन सियासतदानों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने नैब को बड़ा भुगता है, उन ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, उन आम लोगों की बातें नहीं कर रहा जो नैब के शिकंजे में ऐसे जकड़े गए कि शायद सोचते हो कि हम पाकिस्तान के अंदर पैदा ही क्यों हुए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी आवाज़ भी आपको कभी सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर नैब वाला एहतसाब जो है वो अभी भी मुनसिफ़ीन के सामने एक बड़ी मिसाल है, तो इससे आपको पता चलेगा कि मामलात इस हुकूमत के ठीक नहीं हैं। अब मामलात हुकूमत दो तरीके से ठीक कर सकती थी। एक तरीका तो आपको फ़िलहाल कारगर होता हुआ नज़र नहीं आता। बजट पेश करने के बाद जिस किस्म की मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आपको नज़र आनी थी वो आपको नज़र नहीं आई। मार्केट के अंदर अगर तेज़ी नहीं होती तो इस्तेहकाम होता, लेकिन वहाँ पर आपको तनज़ली नज़र आती। और अगर रुपए की कलाबाजियाँ बमुकाबला डॉलर रुक जाती तो सिम्बलिज़म जो है इसका बड़ा अच्छा होता। और फिर अगर जो बैनुल-अक़वामी लैंडिंग इदारा है जिसने हमारी गर्दन के ऊपर पाँव रखा हुआ है, थैंक्स टू ऑल दोज़ ग्रेट एग्रीमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स जो हमने डेवलप की थी। इमरान खान साहब ने आते ही कहा था कि हमने IMF के पास मैं नहीं जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। फिर उसके बाद ख़ुदकुशी के बराबर ही काविश की IMF के पास जाने के लिए। फिर आखिर में आके वो मुआहदे तय कर लिए जो अब गले का फंदा बने हुए। बहरहाल आप पिछली हुकूमत को बार बार मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। आप इस वक्त ताकत में हैं, आपको IMF को मुतमईन करना था। तो बजट को पेश करने से पहले हुकूमत ने जो इमेज दिया था कि ये बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, वो भी आपको कोई ज़्यादा मौसर नताइज में तब्दील होती हुई नज़र नहीं आती। IMF अभी भी इसरार कर रहा है कि मज़ीद आपको स्टेप्स उठाने हैं बजट को मुस्तहकम करने के लिए, जिससे मुराद ये है कि आवाम के ऊपर मज़ीद आपने बर्डन फेंकना है। तो जो इकनॉमिक प्लॉय था या इकनॉमिक स्ट्रेटजी थी हुकूमत की कि हम इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करेंगे और उसके बाद एक अच्छे और संभलते हुए पाकिस्तान की तस्वीर पेश कर पाएंगे, वो आपको लायामल कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। अब हुकूमत को पता है कि जो पावर्स दैट बी इस्टेब्लिशमेंट या जो भी आप उसका नाम लें, उसने भी अपनी तमाम ऑप्शंस बंद नहीं की। हुकूमत के वज़रा को पता है कि बराबर में एक पैरेलल निज़ाम भी तैयार है ऑलमोस्ट, कि अगर जल्दी इंतखाबात
किसी न किसी वजह से करवाने पड़े तो किसको केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको केयर टेकर डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, नेशनल सिक्योरिटी किसके पास जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये पैरेलल प्लान जो है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है और हुकूमत के वज़रा को बशमूल प्राइम मिनिस्टर पता है इस चीज़ का कि प्लान इंटैक्ट है। तो अब फैसला फिर किस चीज़ के ऊपर जाकर होगा कि हुकूमत मुश्किलात में से निकलेगी या नहीं निकलेगी। जो मुनसफीन है वो हुकूमत का पीछा छोड़ के अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने तजर्बात को होल्ड पर रखेगी या नहीं रखेगी। दूसरे अल्फाज में सादा तरीके से अगर बयान करें, ये हुकूमत अपनी मुद्दत जितनी भी इसकी बाकी बचती है वो पूरी करेगी या नहीं करेगी, इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात करेंगे। अदालत भी पब्लिक के मूड को देखती है और देख रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी पब्लिक के मूड को देखती है और देख रही है, और इस मूड को जज करने का जो इस वक्त पैमाना बना हुआ है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात है। तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तक तो आपको किसी किस्म का कोई धड़ल्ला होता हुआ नज़र नहीं आता। अब इस्टेब्लिशमेंट मुनसफीन की बात तो चलें हम बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वो किस तरीके से आए, किस तरीके से उन्होंने केसेस को चलाया, फिर उनमें से हर किसी की और अपनी सियासी ओरिएंटेशन क्या है, एफिलिएशन क्या है, जो मौजूदा हुक्मरान हुकूमत है इससे ख़ास उल्फत क्या है, वो तो एक अपनी जगह पर रिकॉर्ड कैसा है, हमें इसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को कम देखना था और इमरान खान के रद्द-ए-अमल को ज़्यादा देखना था। तो इमरान खान के रद्द-ए-अमल को उन्होंने 4 मयार के ऊपर तो परख लिया। नंबर 1, उन्होंने देख लिया कि इमरान खान की जो ख़तरनाकियाँ हैं उनकी अमली हैसियत क्या है, और उन्होंने देखा कि इमरान खान कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अल्फाज की हद तक तो उनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आए, लेकिन अमाल के अंदर उन्होंने देख लिया कि इमरान खान कोई ख़ास हद से ज़्यादा ख़ुद से रिस्क लेके आगे जाना नहीं चाहते। दूसरा, उन्होंने देखा कि इमरान खान की जो मोबिलाइजेशन है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये जो लॉन्ग मार्च था जिसका नतीजा जो भी निकला वो आपके सामने है, जो नंबर सामने आए उनको पता चल गया कि इनकी मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी वो नहीं है जिसका ये दावा करते थे। तीसरा, उन्होंने ये देखा कि पंजाब के अंदर से जो मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो इमरान खान की क्या है, तो उसके अंदर उनको बहुत अच्छे नतायज PTI के लिए नज़र नहीं आया। तो उन्होंने ये भाप लिया कि पंजाब के अंदर की बहुत ज़्यादा धमाका जो है वो इमरान खान नहीं कर सकते। चौथा, जिन्होंने रिसर्च करना था कि इमरान खान के बैरूनी दबाव की वजह से हमारे अंदरूनी मसाइल किस किस्म के पैदा हो सकते हैं, तो वो भी उन्होंने अंदरूनी भी असेसमेंट्स करके देख ली और मामलात अपने कंट्रोल में कर लिए। अब एक सिर्फ पैमाना बाकी है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान ने जो कहते हैं कि मैंने लोगों की ज़हनी इनकलाबियत में ले आया हूँ, उसके नताइज क्या निकलते हैं। पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में आपको कभी इतने पैमाने बड़े पैमाने पर पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में से ज़िमनी होते हुए नज़र नहीं आते। ये एक बहुत बड़ा सैंपल है, उन तमाम सैंपल से भी आगे का सैंपल है जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ करती रहती हैं। तो इस सैंपल की बुनियाद पर यह फ़ैसला होगा कि इमरान खान को कितनी लिफ्ट करवानी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर कितना दबाव डालना है, और आपने जल्दी इंतखाबात करवाने हैं या इसी हुकूमत को मामलात आगे चलाने देने। तो इस वक्त शहबाज शरीफ अपने आप को बचा सकते हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर। इमरान खान अपने आप को रीमार्केट कर सकते हैं सियासी तौर पर इन इंतखाबात के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर। तो अगर आप मुझसे पूछें कि शहबाज शरीफ को बचाने वाला क्या फ़ैक्टर है उस तमाम दबाव के पेश नज़र जिसका मैंने ज़िक्र किया, और किसी तफसील में जाए बगैर आपको बताया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बस एक पैर के ऊपर खड़ी हुई है, दूसरा पैर मुआशी उसका टिकता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वो ये इंतखाबात हैं। अगर इंतखाबात के नताइज नून लीग के हक़ में जाते हैं तो सिस्टम भी टेस्ट हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि इमरान खान ने कितनी लोगों की ज़हनी इनकलाबी कैफियत वो लेकर आए हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि मरकज़ पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी कितने पानी में है। फिर आप देखेंगे कि जो ऑब्ज़रवेशंस हैं उनका रुख भी बदल जाएगा, जो दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़राए से वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर इंतखाबात के नताइज वो ना निकले जो हुकूमत समझ रही है, या इमरान खान की तवक्कुआत से बढ़कर उनके हक़ में निकले, तो मामलात जो हैं वो तलपट हो जाएंगे। तो ज़िमनी इंतखाबात वो वाहिद फैक्टर है इस वक्त जो इस हुकूमत को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, तगड़ा भी कर सकते हैं, और मुकम्मल तौर पर इसको ज़मीन पर पछाड़ भी सकते हैं।